आज सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पे खैरियत तो है? ये सवाल है या तंज है? मैंने तो सवाल ही किया था, लेकिन तुम्हें मेरा हर सवाल तंज ही लगता है। खैर, आज बहुत दिन के बाद बच्चियों के साथ नाश्ता करोगे, ढंग से पेश आना प्लीज। मैं बच्चियों के साथ कब ढंग से पेश नहीं आया? तुम्हें नहीं मालूम? अपनी बच्चियों के साथ मैं ढंग से ही पेश आता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब किसी और से है तो फिर। मम्मी, नाश्ता कर लें? हाँ बेटे बैठो। हानिया कहाँ है? सो रही है अम्मी अभी। सारी तवज्जो उस लड़की के ऊपर रहेगी तब अपने बच्चों को कैसे नाश्ता कराएंगे? नाश्ता करो बेटा तुम। मैं लेती हूँ, मम्मी आप करें ना। अच्छा ये आंटी। अम्मी की हलक से तो निवाले ही नहीं उतरता जब तक हानिया ना हो। खामोश हो जाओ हानि। तमीज से, बड़ी बहन है तुम्हारी, वरना तुम्हारी बदतमीजी का इल्जाम भी तुम्हारा बाप मेरे सर पर ही डालेगा। ऐसा क्या कह दिया मैंने? ना बेटा ना, प्लीज डोंट से एनी वर्ड। इनकी चहीती के बारे में कुछ कहोगी तो नागवार गुजरेगा, बुरा लग जाता है उन्हें। डोंट से एनी वर्ड, नाश्ता करो। फाके क्या हुआ? तुम्हारा मूड कुछ खराब सा लग रहा है। सुबह सुबह अम्मी की बातें सुनकर तो मूड खराब ही होगा ना। क्या हुआ? कुछ कहा है उन्होंने? वही यार जो रोज का है। अम्मी हानिया के पीछे भागती रहती हैं और बाबा इस बात से चिढ़ते हैं और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ कहा है उसने तुम्हें? मुझे कहती तो मैं छोड़ देती। बड़ी बहन है वो तुम्हारी, और उसके लिए इतना गुस्सा? कभी कभी ना मेरी इस बड़ी बहन से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। अम्मी हर वक्त उसकी खुशामदें करती रहती है, वरना बाकी तो कोई उसे मुंह नहीं लगाता। अच्छा, कौन मुंह नहीं लगाता? अब्बा और ताई अम्मी। ताई अम्मी तो बहुत चिढ़ती है उससे। और हमजा भाई, वो चाहते हैं कि वो हानिया से शादी करे। और ताई अम्मी चाहती हैं कि उनकी जो भाई की बेटी है ना, हमजा भाई, उससे शादी करें। वो चिड़चिड़ी सी फायजा बताया तो था। हाँ हाँ हाँ, देखो तुम्हारी ताई अम्मी का तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे बाबा क्यों? हमारी फैमिली में ना हमेशा पहले बेटे होते हैं। मेरे ताया के घर पहले बेटा है हमजा भाई, बाकी रिश्तेदारों क्या भी ऐसा ही है। मुझे एट सम पॉइंट लगता है कि शायद बाबा भी यही चाहते थे, लेकिन फिर हानिया हो गई और वो हुई भी शादी के 4 साल बाद। उसके बाद मुनज़्ज़ा और फिर मैं, इसलिए शायद बाबा उससे चिढ़ते हैं। और अब तो ज्यादा ही चिढ़ते हैं जब से उन्होंने जॉब छोड़ी और वो घर पे बैठे हैं। अच्छा छोड़ो ना यार, हम अपनी बात करते हैं। उफ भाई क्या गर्मी हो गई है। पानी पिए अम्मी? थैंक यू बेटे, जीती रहिए। क्या? अम्मी वो मॉल गई अपने दोस्त के साथ। रोजाना यूनिवर्सिटी के बाद कहीं ना कहीं चली जाती है। तुम्हारे बाबा को पता चला ना तो। नहीं, मेरी बात हुई थी उससे, कह रही बाबा को पता है। आंटी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आपने मेंटेनेंस का बिल पे कर दिया था? जी बेटे। अच्छा वो रिसीट है आपके पास, वो एक्चुअली मांग रहे हैं। नजर मेरे साइड ड्रॉर में ना फाइल के अंदर ऊपर ही होनी चाहिए बेटे, देखो जरा ला दो। हेलो हेलो। मैं अपने अम्मी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, मेरे को एतराज तो नहीं है ना?
मैं तुम्हें अपना जवाब दे चुकी हूँ मुगीस। अरे हानिया, आखिर इसमें खराबी क्या है? हम दोनों बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। कभी जिंदगी में तुमने मेरे अंदर को खराबी देखी है? जरूरी तो नहीं है जिसे आप बचपन से जानते हो उसे शादी कर ली जाए। हाँ तो टाइम ले लो ना। वेट, मुझे भी कोई जल्दी नहीं शादी करने की अभी। मेरा बाद में भी यही जवाब होगा। इससे क्या हुआ है? कुछ नहीं, अपनी अम्मी को लाने का कह रहा था। देखा, मैंने कहा था ना। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने क्या कहा था? कर दिया इनकार। तुम देखना, तुम्हारी शादी हमजा भाई से ही होगी। क्या हो, चला क्या मुखीस? जी चला गया अम्मी। वो रसीद दे दी नब से? जी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर नायला का फोन आया था, अपने बेटे के साथ आ रही हैं अभी। तुम लोग जरा चाय वगैरह देख लेना बेटे। हाँ? ये बताओ, तुमने घर पे बात की मेरे बारे में? मैं कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। कब करोगे? फाकिया, अभी तो हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। देखो, अभी अगर मैं घर पे बात करूंगा ना तो डैड का बहुत वियर्ड रिएक्शन होगा। वो नहीं मानेंगे। अब मॉम को मैं जैसे तैसे करके मना लूंगा, लेकिन अच्छा चलो एक काम कर, ये सेमेस्टर खत्म हो जाए फिर मैं पक्का बात करूंगा। पक्का? हाँ पक्का, प्रॉमिस। सही है। आप लोग चाय तो लीजिए ना प्लीज। बेटे ले आओ हानिया को। अल्लाह करे बस ये रिश्ता हो जाए। मैं तो बहुत जल्द अपनी बहू को वहां बुलवा लूंगी, अगर जोड़ हुआ तो जरूर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप क्या करते हैं साहबजादे? अंकल वैसे तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारे कुछ स्टोर्स भी हैं। अच्छा, इसका मतलब है दोनों तरफ से मिला के खासी इनकम हो जाती होगी। जी अंकल, अल्लाह का शुक्र है। गुड। और जहेज के बारे में क्या राय है आपकी? अब ऑफ कोर्स नॉट अंकल। और वैसे भी यहाँ से वहाँ जो चीज़ें ले जाने में खर्चा होगा, उससे बेहतर है कि इंसान वहीं जाके नई चीज़ ले ले। एंड बाय द वे वैसे भी हम लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। किसने बुला लिया अभी? दिल को दिल से रहा होती है, शायद दिल धड़का होगा तो देखने आ गया दिल का हाल। आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे हमजा, वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ, बैठो 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 बैठो। आपस में है ना पहचान, जानते हो ना? जी जी, हुमायूं भाई के ब्रदर इन लॉ है ना, शादी पे मिला था इनसे। हाँ, तुम लोग जरा बातें करो, मैं एक कॉल ले लूंगा। भाभी और हुमायूं जरा गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही चली जाऊं। शबाना से दोस्ती तो है पुरानी, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। मैंने इवेंट से वापसी पर राहिल से पूछ लिया था, उसे भी हानिया ही पसंद है। हानिया जैसी घरेलू लड़की और सादा लड़की ही चाहिए इसे। बाहर तो सब अपना काम खुद करते हैं और हानिया ने तो स्टडीज के अलावा और कुछ किया नहीं है। ये
क्या करेगी बाहर जाके? नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। सब काम करती है, पूरा घर संभालती है वो। आंटी मुझे एक बीवी चाहिए, कुक नहीं। और वैसे भी हमारे पास वहां पे एक पाकिस्तानी कुक है जो हमारे साथ ही रहती है, तो हानिया को काम करने की, खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं। बाहर सब अपना काम खुद करते हैं, ये क्या करेगी बाहर जाके? इससे तो आदत ही नहीं है। क्यों आनिया? मजाक कर रहा है। बचपन से आदत है इन दोनों की, ठनी रहती है हर वक्त। नहीं नहीं आंटी, मुझे इनका कंसर्न अच्छा लगा। उस दिन शादी पे मिलके भी आपसे अच्छा लगा, और आज भी। यही तो होता है रिश्तों का अपनापन, जो वहां बिल्कुल नहीं होता। ये तो ठीक कहती है। तो बस फिर हानिया से पूछ लें, इसे तो कोई एतराज नहीं है। इसे क्या एतराज होगा? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कोई ख्वाहिशें है और ना कोई आस है, सूखे हुए हैं लब मगर ना कोई प्यास है, मेरा ये दिल माने ना माने ना। बहुत जल्दी है ना तुम्हें उसे इस घर से निकालने की? जहां इतने दिन बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और सब्र कर लेते। क्यों, अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के मिजाज पे नागवार गुजरा? फौरन उनके सामने हाँ करने की क्या जरूरत थी? जैसे हमारी बच्ची में कोई खोट हो और हम किसी से भी उसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि वो हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी है। और दूसरी बात यह कि उसमें क्या खोट है, इसके लिए मुझे किसी दलील की भी जरूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जिस लड़के से उसका रिश्ता मैंने तय किया है वो अच्छा भला है, पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है, कमाता है, खाता है। तुम ये तो कहती थी कि मैं घर के मामलात में दखल नहीं देता या जिम्मेदारी नहीं उठाता। आज जब मैंने जिम्मेदारी उठाकर एक फैसला किया है तो अब भी तुम मुझे को गुनहगार करार दोगी? फौरन हाँ कहने की क्या जरूरत थी? सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त भी तो लिया जा सकता था। तो वक्त लेके तुम्हें क्या करना था? 2 दिन बाद भी तो हाँ ही करनी थी ना। सुना नहीं वो लड़का क्या कह रहा था कि उन्हें कोई जहेज नहीं चाहिए और भी कुछ नहीं चाहिए। बस कर दो फारूक। हानिया की मुखालफत में तुम इतने गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था। तुम बस कर दो, और अब बस ही कर दो। मैं अपनी बच्चियों का हक किसी और की झोली में मजीद नहीं जाने दूंगा। बहुत कर ली तुमने मनमानी, बहुत कर ली जिद। अब जो मैं कहूंगा वही होगा। आज तुमने मेरा बहुत मान बढ़ा दिया है बेटे। लेकिन हनी बेटे, अगर तुम खुश नहीं हो तो ये सब बेकार है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए डॉक्टर नायला से बात कर सकती हूँ बेटे। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहिए। तुम्हें ये खुशी किसी के लिए कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ अम्मी, और मेरे लिए मेरी जात से ज्यादा आपका फैसला अहम है।
मुझे पता है तुम मेरा सर कभी नहीं झुकने दोगी। हमजा बहुत सुलझा हुआ लड़का है बेटे, अगर वो अपनी अम्मी को मना पाता तो मेरा वोट उसी को जाता। सिर्फ उसके चाहने से क्या होगा अम्मी? अभी भी वक्त है हनी, अगर वो अपनी अम्मी को मना ले तो मैं डॉक्टर नाला को इनकार कर देती हूँ। जिस खुशी और जिस इज्जत से वो मुझे अपना रही है और उनकी आंखों में जो मेरे लिए मोहब्बत है बहुत अहम है मेरे लिए। दूसरी तरफ ताई अम्मी की आंखों में मेरे लिए नफरत है अम्मी। वो मुझे हकारत से देखती हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है उनको मेरे वजूद से घिन आती है। ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? बहुत पुराना बैर बांधे बैठी हैं तुमसे बस। और बचपन में तुम्हारी और शिजा की किसी बात पे लड़ाई हो गई थी, उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी दादी को ये बात बहुत बुरी लगी, उन्होंने उनको कुछ बुरा भला कह दिया कि भाई तुम्हें बच्चों के झगड़े में ऐसा करने की क्या जरूरत थी। जैसे कहते हैं बड़े, तुम अपनी दादी की बहुत लाडली थी ना बेटे, बस वो चिढ़ गई बस इस बात से। अब क्या करें? सिर्फ यही बात है अम्मी, और कोई बात तो नहीं है? क्या बात होगी बेटे? तुम्हारे दादा के घर उस दिन बहुत बड़ी दावत थी, सारा खानदान जमा था। उनके सामने तुम्हारी दादी ने तुम्हारी ताई अम्मी को ऐसा कह दिया, उन्होंने उसे अपनी इज्जत का मसला बना लिया, बस। और क्या? तभी मैं कहूँ कि ताई अम्मी का सुलूक मेरे साथ ऐसा क्यों है? फाकिया और मुनज़्ज़ा के साथ तो वो बिल्कुल अच्छे से पेश आती हैं। और दूसरी बात यह है कि वो हमजा के लिए अपने भाई की बेटी को लाना चाहती हैं, और हमजा का तुम्हारी तरफ झुकाव देख के वो शायद जल जाती होंगी। लेकिन ठीक है, अब कर लें अपने मन की। भाई मेरी बेटी का तो बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है। अम्मी, अगर भाई को हानिया पसंद है तो आपको क्या इतराज है? इतनी प्यारी सुलझी भी तो है वो। मुझे नहीं पसंद तो मतलब नहीं पसंद। क्यों तब से बहस कर रही हो मुझसे? अम्मी, मुझसे भाई की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही। बिला वजह मर रहा है उसके पीछे, इसे कोई कमी है रिश्तों की? आपकी इस बिला वजह की नफरत की वजह से ही वो मुझसे इतनी दूर हो गई है। अब उस लड़की की वजह से तुम अपनी माँ से उलझोगे। उससे उलझ नहीं रहा हूं अम्मी, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? आप मेरे साथ चलें। शबाना आंटी, क्या वो मान जाएंगी? हरगिज नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर वहां जाऊंगी? आखिर क्यों नहीं जा सकती आप एक दफा बता क्यों नहीं देती? आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? देखो, मेरा मुंह बंद है, बंद ही रहने दो। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो सब मुंह छुपाते फिरेंगे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं मर भी जाऊं ना तो तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। कि आपका आखिरी फैसला नहीं है, ये सिर्फ आपकी जिद है। आखिर आप बता क्यों नहीं देती? आपको इतनी नफरत क्यों है उससे? मुझे कोई नफरत नहीं है उससे, और आज के बाद इस बात पर तुम मुझसे बहस नहीं करोगे। तुम्हें उससे शादी करनी है, जाओ कर लो, ले जाओ अपना रिश्ता खुद। मान जाए वो लोग तो कर लेना शादी, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं उसमें शिरकत करूंगी। I'm sorry भाई। उसे कह देना। अगर हानिया नहीं तो कोई भी नहीं।
अम्मी, भाई नाराज होकर घर छोड़ गए हैं। ऐसी जज्बाती हो रहा है, आ जाएगा। नहीं अम्मी, वो नहीं आएंगे। मैंने उन्हें बहुत रोका है पर वो नहीं माने। तुम परेशान कर रही हो मुझे ऐसे ही। सच कह रही हूँ अम्मी, अगर भाई ने अपने साथ कुछ कर लिया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। देख लीजिएगा, आप बहुत पछताएंगी। अम्मी, आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया? फोन करें ना प्लीज भाई को, प्लीज। मुसीबत में डाल दिया इस हानिया ने मुझे, मुट्ठी में कर रखा है मेरे बेटे को। नहीं उठा रहा। अब किसे कॉल कर रही हैं आप? हानिया को। ये सारी आग उसी की लगाई हुई है। हेलो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि याद रखोगी। मैंने अब क्या किया है ताई अम्मी? तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर चला गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने उसे मुट्ठी में कैद करके रखा हुआ है। मुझसे बदतमीजी करता है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मैंने उसे कहा है ऐसा करने को। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने वर्गलाया है उसे। अगर मैं उसकी बात ना मानूं तो वो ये घर छोड़, लेकिन मैं भी देखती हूँ, मरती मर जाऊंगी, तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। ना कोई आस है, सूखे हुए हैं लब मगर ना कोई प्यास है। मेरा ये दिल माने ना माने ना। हेलो मोहब्बत को क्यों बदनाम कर रहे हो हमजा? हानिया, मैं घर वापस जाओ और मुझे सब में मत घसीटो। मेरे लिए मेरी मोहब्बत से ज्यादा मेरी माँ की इज्जत और उनकी जुबान अहम है। और तुम्हें भी तुम्हारी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। कितनी सख्त दिल हो गई हो तुम। तुम्हें मैं नजर नहीं आता? और तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि तुम और मैं एक नहीं हो सकते हमजा? मेरा दिल ये नहीं मानता। प्लीज घर वापस जाओ, वरना मुझ पे एक और इल्जाम लग जाएगा कि मैंने माँ को बेटे से दूर कर दिया। हानिया, मैं क्या करूंगा उस घर जाके जहाँ के मकीनों को मेरी खुशी का कोई एहसास नहीं है। हमजा घर वापस जाओ, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ना कोई आस है, सूखे हुए हैं लब मगर ना कोई प्यास है। मेरा ये दिल माने ना माने ना माने ना। ये बात छुपाई तुम दोनों ने? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मुझे लगा आप डांटेंगी, मुझे कहेंगी कि पहले पढ़ाई खत्म करो उसके बाद ये। हालांकि मैंने इनको कहा भी था, मामा इस बात से बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। उनको शबाना आंटी की फैमिली बहुत पसंद है। हाँ, ये तो है। बहुत ही सुलझी भी हैं डॉक्टर शबाना, और उनकी बच्चियां भी, खास तौर पर हानिया। ले भाई, आपको तो काम आसान हो गया। अम्मी, आपको हानिया कैसी लगी? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। समझदार, ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी बहू साबित होती हैं। और बीवी? जाहिर है बेटा, बीवी भी
अच्छा चलिए छोड़े ना, ये बताएं हम भाई का प्रपोजल लेके कब जा रहे हैं? शाम को चलते? शाम को? अम्मी लेकिन वो लोग मान तो जाएंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे? आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में? अम्मी भाई ना हानिया से थोड़ा डरते हैं। इन्होंने ना हानिया नहीं से अम्मी अम्मी वो एक्चुअली मुझे उसकी राय जाननी थी। बेटा क्या जरूरत थी उसे डायरेक्ट बात करने की? हानिया के मिजाज जैसी लड़कियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन अब तो खैर है अम्मी, अब तो तरीके से भेज रहा हूँ अपनी माँ को मैं। ठीक है, चलते हैं फिर शाम में। अम्मी पता नहीं भाई कहाँ रह गए हैं। अब चचा जान को या मामू को कॉल करें, बोले उन्हें कि ढूंढ कर लाएं। आ जाएगा। तुम क्या चाहती हो? मैं सारे खानदान को जमा करके ढडोरा पिटवा लूं? भाई कहाँ थे आप? मैंने इतनी कॉल्स की, आपने एक भी कॉल पिक नहीं की है। बताएं। उतरा नहीं तुम्हारे सर से बुखार अभी तक? आ गए माँ को जलील करवा के? जलील तो मेरी मोहब्बत हो रही है। तो तुम्हें कहा किसने था कि तुम उसके पैर पड़ने जाओ वहां? आपकी बिला वजह की जिद ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। हमजा तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है तुम्हारे लिए। जिसके लिए भी कहोगे मैं रिश्ता लेकर पहुंच जाऊंगी। फिर हानिया क्यों नहीं? आखिर हानिया क्यों नहीं? क्यों? तुम्हारे इस क्यों के पीछे एक बहुत भयानक सच्चाई छुपी हुई है हमजा। तुम उसे शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। मेरे लिए हानिया से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है, और मैं कोई सच्चाई नहीं जानना चाहता। मेरा फैसला अटल है हमजा। तुम हर बार मुझसे इस बात पर बहस क्यों करते हो? भाई आप बिला वजह दीवार से सर फोड़ रहे हैं। यही सुनना रह गया था बस। यानी कि उस घटिया लड़की की वजह से आज मेरी औलाद मुझे दीवार कहेगी? ठीक है तो फिर ऐसा ही है। और अगर तुम्हें इस दीवार के पार जाना है तो इसे तोड़ना होगा या फिर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। शायद तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था, और वो बिला वजह तुमसे भी खफा हो गई। फिक्र मत करें, मैं मना लूंगी। वैसे भी वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहती हैं। मुझे तो फिक्र सिर्फ आपकी हो रही है। कुछ नहीं होगा मुझे, मर नहीं जाऊंगा। देखो अभी भी तो जिंदा हूं। खुदा ना करे भाई। अम्मी किसने कहा था आपको मिठाई का टोकरा लेके जाओ? और वो भी इतनी सी मिठाई, कितना बुरा रहेगा? बेटा अभी तो तुम्हारी बात करने जा रहे हैं। जब तुम्हारी मंगनी होगी तो मिठाई के टोकरे भी लेके जाएंगे। मामा भाई का बस चले ना तो फलों के टोकरे और फूलों के जेवर भी साथ बनवा लाते कि ये भी ले जाएं साथ। अच्छा तो इसमें बुराई क्या है मैडम? हर चीज बेटा अपने वक्त पर अच्छी लगती है। अभी तो हम रिश्ता भी नहीं लेकर गए। नहीं इंशाल्लाह हाँ हो जाएगी अम्मी। इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। इंशाल्लाह। चलो नीना आ जाओ। भाई आप मुसल्ला बिछा कर बैठे हैं, तब तक हम लोग नहीं आ जाए। बेटा तुम्हारा जब टाइम आएगा ना तब मैं तुमसे पूछूंगा। मेरा टाइम है अभी बहुत टाइम। जब आएगा तब देखा जाएगा। पहले भाभी तो आ जाए घर पर। भाभी अलीना जल्दी करो, आओ। आई मामा।
अम्मी चले? हाँ चलो। तुम भी साथ चलो, अकेले बैठे बैठे क्या करोगी? नहीं, आप लोग जाएं, और वैसे भी मुझे घर पे बैठ के असाइनमेंट करना है, बहुत काम है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, मैं आप ही के पास आ रही थी। वाकई हमारी खुशकिस्मती है। कोई खुशखबरी है? ओह आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुगीज और अलीना ने इतनी जल्दी कर दी कि मुझे आपको बगैर इत्तला के ही आना पड़ा। कैसी बातें करी हैं, आपका अपना घर है। आओ बेटा, आइए आइए। यकीन करें, इतना अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इतनी इज्जत दी है हमें। मुगीस वाकई बहुत अच्छा लड़का है, काश हम उसके बारे में बात कर पाते, लेकिन हमने कल ही हानिया की बात तय कर दी है। ओह अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब आपसे क्या बात करूं। मैं समझ सकती हूँ, आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप तो जानती हैं लड़कियों के घर में रिश्ते तो आते ही रहते हैं। मेरी बहुत पुरानी कॉलीग हैं, पिछले दिनों किसी तकरीब में हानिया को देख के पसंद कर लिया उन्होंने। अमेरिका में डॉक्टर है उनका बेटा। चले, बात तो पक्की हो गई। हमारी बात तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। खैर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसे खानदानी और शरीफ लोगों में अपनी बेटी को ब्याह के मैं बहुत खुश होती, लेकिन कोई बात नहीं, बेटी की बात तय हुई है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह उसको उसके घर में आबाद और खुश रखे। आमीन आमीन। शुक्रिया। क्या हुआ? क्या बात हुई? हानिया का कल ही किसी डॉक्टर के साथ रिश्ता तय हुआ है। What? क्या बकवास कर रही हो तुम? बेटा, अगर तुम्हें वो इतनी पसंद थी तो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए थी ना। काश हम 2 दिन पहले भी चले जाते ना, तो उसका ये रिश्ता वहां तय नहीं होता। ऐसे नहीं कहते मेरी जान, हो सकता है कि उसका जोड़ बेटा यहीं लिखा हो। अरे मेरे अलावा किसके साथ बन सकता है उसका जोड़ा? आपने उनको बोला नहीं कि मेरी पसंद है वो, मैं पसंद करता हूं उसको? और ये कैसे हो सकता है? ये फारूक अंकल और शबाना आंटी पसंद करते हैं मुझे, कैसे कर सकते हैं वो ये बात? जब उन्होंने किसी और को हाँ कर दिया तो वो तुम्हारे लिए कैसे मान जाते? ठीक है, मेरे काम करता हूं, मैं जाके बात करता हूं उनसे। रुको, पागल हो गए हो तुम? खुद क्या बात करोगे? ठीक है, अगर फिर मैं नहीं जा सकता तो फिर आप जाके बात करें उनसे, समझाएं उनको। हरगिज नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। शबाना ने इतनी इज्जत से मुझे मना किया है, मैं दोबारा मुंह उठा के चली जाऊं? भाई बैठे, आराम से बात करते हैं। अरे क्या बैठूं, क्या बात करूं यार, खत्म हो गई सारी बात इधर। क्या हो गया बेटा, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी तो नहीं है, बल्कि मुझे तो मुनज्जा बहुत अच्छी लगी, इतनी खुश अखलाक लड़की है। क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब है कि वो एक बहुत अच्छी फैमिली है और डॉक्टर शबाना ने अपनी बच्चियों की परवरिश इतनी अच्छी तरह से की है। तुम बोलो तो मैं मुनज्जा के लिए बात करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब शादी नहीं करूंगा। रुको मुगीस, मेरा भाई रुके, कहाँ जा रहे हैं? अम्मी, इस टाइम भाई कहाँ चले गए? क्या हुआ? काट क्यों दी कॉल? किसकी है? कोई रॉन्ग नंबर है, बार बार कॉल करके तंग कर रहा है। तो थोड़ी देर फोन ऑफ कर दो ना, खुद ही बोर हो जाएगा और छोड़ देगा। अच्छा तुम्हें पता है आज कौन आया था?
कौन आया था? नाजिया आंटी और अलीना आए थे आज तुम्हारा रिश्ता मांगने, मुगीस के लिए। क्या? मैं कहाँ थी? हमेशा की तरह किताबें पढ़ रही थी अपनी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अम्मी ने मना कर दिया ऑफ कोर्स, और उन लोगों को बता दिया कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। शुक्र है इनकार कर दिया। वैसे तुम बड़ी जालिम हो। पता है कितने मान से आई थी नाजिया आंटी, और अलीना को भी बहुत अफसोस हुआ था। तो किसने कहा था मुंह उठा के आ जाएं? कम से कम पूछ के तो आना चाहिए था। भाई ऐसे ही होते हैं रिश्ते, कितने नखरे दिखाओगी। और पता है अम्मी ने उनसे क्या कहा? अम्मी ने कहा कि मुझे आपकी फैमिली और मुगीस बहुत पसंद है, और अगर तुम्हारा रिश्ता डॉक्टर राहील के साथ ना हुआ होता ना तो अम्मी उनसे हाँ कह देती। ऐसी हाँ कह देती? क्यों, तुम्हें उस बेचारे से क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है तो तुम हाँ कह देना। इतना अच्छा तो है। अच्छा, जब तुम्हारा रिश्ता आएगा ना तो हाँ कह देना। अच्छा, ये क्या बात हुई? तुमने मना कर दी और मैं हाँ कह दूं? क्या करूं, तुम ही हमदर्दी करियो, कर लो उससे शादी। हमदर्दी का मतलब ये नहीं है कि शादी के लिए हाँ कर दूं। तुम्हारी बड़ी बहन हूं और मुझे मार रही हो। ये लो।